कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा साल तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर लाख सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के साहब जिंदाबाद कर रहा। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। चांद जोर से बोले, चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलता है। मन का कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे तुम्हारे पास नोट खत्म हो गए तो होठ तो है, होठ तो है कम से कम। हमें होठों से दाद दे दो भाई। कितनी तेज चलेगा तेरा जहाज? 5000 किलोमीटर आसमानी दुनिया से और आसमानी दुनिया तक का सफर मिलियनों ट्रिलियनों किलोमीटर होगा। मेरा नबी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। और मैंने कहा सुन, आज की साइंस चांद की खबर दे सकती है। मेरे नबी ने 7 आसमानों के ऊपर जो जन्नत है, अल्लाह की कसम उसकी खबरें दी है। हाय हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि कौन मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? किस बात में मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? जरा मुझे बताओ तो। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ, खुदा की कसम मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किधर भाग रहे हो आप? देसी घी तो इधर है। कहाँ जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो आप? आज नौजवानों को देखो, कोई टैटू बनवा के घूम रहा है, कोई बिच्छू बनवा के घूम रहा है, कोई सांप बनवा के घूम रहा है, कोई फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा है। ये सब पोपस है, पोपस। अब किसी को देखो फटा हुआ पैंट, किसी को देखो बिच्छू, देखो टैटू, क्या पोपस किधर जा रहा है? कुरकुरा है, कुरकुरा, कुरकुरा है ये, कुरकुरा। देसी घी तो इधर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद का एक डॉक्टर, जिसकी एक मरीज को देखने की फीस 1800 रुपये। कितनी? पेट का डॉक्टर है, काय का डॉक्टर है। 1800 तो खाली फीस लेता, 5000 की चेक इन करता है, खून चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, दवा अलग देता। 10,000 में बिठाता है। मैं चला गया उसके पास। अरे और इंसान है हम भी, कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, वो भी मैं एक कमाल की बात बता दूंगा। उसने 6 महीने इलाज करा, खुदा की कसम जितना उसने इलाज किया, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ मिंबर रसूल पे, जितना उसने इलाज किया इतना मर्ज बढ़ा। मैं परेशान हो गया, लगता था कि अब जिंदगी नहीं है। बाखुदा बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के बिल्कुल सच्चे जुमले बोल रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लाना। फिर आखिरी जब मैं उससे नुस्खा लाया तो वो कहने लगा, हजरत मेरा दिमाग भी अब फेल हो रहा है, जितना मैं मर्ज को आपके दवा अच्छी कर रहा हूँ उतना बढ़ रहा है। खुदा की कसम रात को आया, मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी, अपनी वालिदा के पास बैठा और मैंने बैठ के कहा कि दिल बहुत घबराता है, लगता मर्ज बहुत बढ़ गया, समझ नहीं आता। आज डॉक्टर ने भी ऐसे ऐसे कहा। मेरी अम्मी जान ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं दुआ करती हूँ। खुदा की कसम ईशा की नमाज़ पढ़ के मेरी माँ ने मुसल्ले पे दुआ की, और दुआ करने के बाद में एक मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसी रात से मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाया। सुबह को जब उठा था तो मुकम्मल अच्छा था।
जहाँ पर सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं वहाँ माँ की दुआ काम आती है। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नुस्खे खत्म हो जाते हैं वहाँ माँ की दुआ काम आती है। मैंने देखा वो पानी पी रहा था, मिट्टी का गिलास था। बताना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गैस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और पी रहा मिट्टी के बर्तन में। मैंने पूछ लिया आप चाहें तो सोने के बर्तन में पी लें, एक आदमी को बिठा रहे हैं 10,000 में, तो भाई सोने के बर्तन में पी लें आप पानी, ये मिट्टी का क्यों? कहने लगे मौलाना पानी इसमें ही शुद्ध होता है और ये जो है ना मर्ज से फ्री हो जाता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें ना तो ये मर्ज से फ्री हो जाता है। तो मैंने कहा ये रिसर्च की है? कहने लगा ये तो पता नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आज पी रहे हैं, ये 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दी है। जिंदाबाद। मेरे नबी का तो गिलास मिट्टी का, मेरे नबी का तो प्लेट मिट्टी का, मेरे नबी की हांडी मिट्टी की, मेरे नबी का पीने का बर्तन मिट्टी का, मेरे नबी का खाने का बर्तन मिट्टी का। खुदा की कसम, अरे सुन्नत पे अमल तो करके दिखाओ। अगर हजारों मर्ज़ तुम्हारे घर से दूर न हो जाए, हजारों मर्ज़ अगर तुम्हारे घर से दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल तो करो, मुस्तफ़ा के तरीक़े को तो अपनाओ। लेकिन हम अपनाते नहीं ना। एक मुसलमान को अंग्रेज ने नमाज पढ़ता हुआ देखा ना, वही खड़ा हो गया। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अंग्रेज ने पकड़ लिया, ये कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा योगा है? कहने लगा योगा नहीं, मेरी इबादत, मेरी नमाज है। कहने लगा मुसलमान ये नमाज का तरीका किसने बताया? कहा मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अंग्रेज ने कहा अगर तेरे नबी ने ये नमाज पढ़ने का तरीका बताया है तो मैं डंके की जान से कहता हूं पूरी दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जिंदाबाद, बेशक। किधर जा रहा हो? सहाबा किराम, खुदा की कसम एक बात बताऊं मैं आपको, जरा सुने, और ये उलमा का वहां सहाबा किराम के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी जो आज की फैसिलिटियाँ, कोई भी नहीं। लेकिन सहाबा किराम को इस तरह के मर्ज भी नहीं थे जो आज हमारे अंदर है। सही बता रहा हूँ। हाँ, सुना किसी सहाबी को हार्ट नहीं था। 6 सहाबी 60 हज़ार से भिड़ जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। मदीना में आ गया था एक यूनान का हकीम, मतब तो खोला, हॉस्पिटल तो खोला, मरीज कोई नहीं गया। एक सहाबी का दामन पकड़ के बोला यहाँ लोग मरीज होते तो दवा लेने कहाँ जाते? कहो हकीम साहब अगर यहाँ कोई मरीज होता है तो दवा यूनान से नहीं बल्कि कुरान से होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक। यूनान से नहीं, कुरान से होती है। तेरा पावर वाला नबी। अंग्रेज ने कहा तेरे नबी का तरीका, अगर तेरे नबी का नमाज पढ़ने का ये तरीका तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई तबीब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान ने कहा कैसे तरह मुझे समझा तो दे। कहने लगा मैंने योगा मास्टर हूँ, मैंने दुनिया के हर तरह के शो, मैंने हर जगह जाके हर तरीके का योगा मैंने सिखाया है लोगों को, बालों से लेकर पैर के नाखून तक का योगा मुझे याद है, लेकिन एक योगा के बारे में आज तक मुझे नहीं पता चल सका था। कहा कौन सा योगा? कहा दिमाग के अंदर बड़ी बारीक नसें होती है, इन नसों में अगर खून चलना रुक जाए तो इंसान को लकवा मार जाता है, इंसान का हाथ काम करना छोड़ जाता है, इंसान का पैर काम करना छोड़ जाता है। इंसान को अगर दिमाग में एक नस ब्लॉक हो जाए तो पूरा उसका आधा जिस्म काम करना छोड़ जाता है। तो मैं बहुत परेशान था कि दिमाग का कोई ऐसा योगा पता चल जाता कि जिससे दिमाग की बारीक बारीक नसों में भी खून दौड़ने लगता, लेकिन ऐसा योगा मुझे न मिल सका। लेकिन तेरी नमाज को मैंने देखा तो मैं कुर्बान जाऊं तेरी नमाज के तरीके पर मुझे दिमाग का योगा भी मिल गया। मुसलमान ने कहा मुझे हाथों हाथ बताता चला जा किस योगा की बात कर रहा है। तो अंग्रेज ने जवाब दिया था सोच, दिल पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता है। अब दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल नीचे से दिमाग के ऊपर को खून चढ़ाता है तो दिमाग पे खून चढ़ाने में दिल को परेशानी होती है, दिल पे लोड पड़ता है, इसलिए कि दिल नीचे है, दिमाग
ऊपर है, मगर जब तू नमाज पढ़ रहा था तो दिमाग नीचे हो गया सजदे में, दिल ऊपर हो गया सजदे में। जब तक सजदा रहेगा, जब तक आसानी से दिल दिमाग में खून का सर्कुलेशन अच्छे से बरकरार रखेगा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जो नमाजों में सजदा करते रहेंगे वो दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। बाबा जिंदाबाद। वो दिमाग बेशक सवाल वो दिमाग के कभी बोले दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, तेरे नबी एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ। न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना मक्का में, तो ऐलान नबूवत भी किया नहीं मेरे नबी ने। तवज्जो करना, जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे आका से, इसलिए कि आप सच्चे थे, अमानतदार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। सब कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक ऐसा नौजवान है, इन जैसा सच्चा पूरे मक्का में हमने नहीं देखा। ठीक है। काबे की तामीर हुई। जब काबे की तामीर हुई, जो हजरे अस्वद काबे में लगा हुआ है, कहा काबे के कोने में एक हजरे अस्वद जो पत्थर देखा आपने, वो लगा हुआ है, वो जन्नत का पत्थर है। तो वो पत्थर निकाल लिया था जब तामीर हुई। तो जब वो पत्थर उसमें लगाने की नौबत आई तो मक्का के लोगों में तलवारें चलने लगी। मालूम है क्यों? लोग ये कह रहे थे ये पत्थर बहुत मुकद्दस पत्थर है। पूरे मक्का के लोग नबी के ऐलाने नबुव्वत से पहले भी काबा को मुकद्दस समझते थे। बात समझिए। जब इन लोगों ने इस्लाम ना लाया था तब भी काबा को मुकद्दस समझते थे, उस पत्थर को मुकद्दस समझते थे। जी। मेरे नबी ने अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। जब काबे का पत्थर काबा से निकल गया, वो सीधा हो करके इमारत वो सीधा हुई, और जब दोबारा पत्थर लगाना चाहा तो सब मक्का वालों की नजर में ये बात थी ये पत्थर बहुत मुकद्दस है। तो सारे लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि काबा में ये पत्थर हमारे कबीले का सरदार लगाएगा। वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। तलवारें निकला। वाह वाह। अब पत्थर एक है, लगाने वाले सब दावा कर रहे हैं। पत्थर एक है और लगाने वाले सब क्या करें? मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। चूंकि जो भी लगा देता उसका नाम ऊंचा हो जाता। बेशक। उसका नाम क्या हो जाता कि अरे ये वो कबीला है जिसके सरदार ने काबे में पत्थर लगाया, मेरा सरदार। तलवारें निकल आई। आज का जमाना होता तो कोई तो स्टे ले आता, पत्थर वहीं पड़ा रहता, सालों तक ऐसे चलता रहता मुकदमा। अरे सही बात है कि नहीं? जरा सी बात पे आप मुकदमा कर दो, सालों साल चलेगा। आप करके देख लो। आप बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सालों साल चलेगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक सवाल। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा? सबने कहा ये झगड़ा कैसे निपटेगा? जब सबकी दिमाग काम करना छोड़ गए तो कोई बोला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ले आओ, झगड़ा निपट जाएगा। बेशक सवाल। झगड़ा। और सरदार को एक थोड़ी था, सरदार कई थे। फिर सरदारों के नीचे नायब सरदार थे। सभी तो हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। कहा मेरे नबी को बुला के, कहा मेरे नबी को बुला के इस झगड़े को अगर निपटा सकते हैं तो आप निपटा सकते हैं, अगर आपने नहीं निपटाया तो झगड़ा नहीं निपटेगा। नबी ने फरमाया हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए, तो खाली मक्का का? हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। जी बेशक। हम तो कायनात का झगड़ा निपटाने आए, ये तो मक्का का है। तो करने के फिर निपटाइए। ये पत्थर रखने का दावा सब कर रहे हैं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अगर किसी एक ने रख दिया तो झगड़ा होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब रखेंगे, तलवार नहीं चलेगी। नबी ने कहा चादर लाओ। बेशक सवाल। चादर बिछा दी गई और चादर बिछा के चादर में नबी ने पत्थर रखा और कहा सारे कबीले के सरदार आ जाएं, इस चादर को हाथ से पकड़े और पकड़ने के बाद में काबा में पत्थर लगा दें।
वाह वाह वाह, जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये तेरे नबी की बरकत, ये तेरे नबी के कमालात हैं लोगों। मगर तुमने तो नबी को खुदा की कसम ऐसे खो दिया, ऐसे खो दिया। तुम जब जिंदगी जी रहे थे तो दुनिया वालों को आइडियल बना करके ना आना। अगर तुमने जिंदगी जीना तो आज जलसे से कसम खा के उठना कि या रसूल अल्लाह, आप मदीने से मेरी दुहाई को सुन रहे हैं। आका मैं आपको गवाह बना के वादा करता हूँ, मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है जो गुजरेगी, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरे आका मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। अगर मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पर तूने अमल कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। खुदा की कसम जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, तेरी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। बेशक ऐसी बहारें आएंगी, ऐसी बहारें आएंगी, अपने तो अपने अगर खैर भी देखेंगे तो कहेंगे इसकी जिंदगी लाजवाब है। मक्का वालों ने, मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया, गालियां जरूर बकी, पत्थर जरूर मारे, मगर खुदा की कसम कहते यही थे। एक बात बताऊं, बात नहीं, एक बात बताऊं, टोपी वाले, देखो बेटे क्या समझ रहे हो, मेरी दो आंख हैं। ये मजमा बहुत कम है, उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है। हाँ, अंदर अंदर। और मैं वो खतीब हूँ, ये देखो इधर बात कर रहा था, मैं इधर तो नहीं देख रहा, मैंने बता दिया। मुझे सब पता है किस कौन क्या हरकत कर रहा। और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैंने वादा किया ऐसा सुना के जाऊंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। और अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं टाइम पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये आप समझ लीजिए। आप अगर थोड़ी देर आपको मजा ना भी आए जब भी सुनो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अगर मजा ना भी आए 5-10 मिनट तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। सुने, मक्का वाले जो पत्थर मार रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे झूठे जादूगर हैं, बाद में ये कहते थे मोहम्मद की बातें हैं लाजवाब। वाह वाह, क्या है मोहम्मद की बातें? अबू जहल ने जब मेरे नबी का दिल दुखाया ना तो मेरे नबी ने कह दिया अल्लाह ने इनने मेरा दिल दुखाया है। अबू जहल ने, इसने मेरे दिल के टुकड़े किए, अल्लाह इसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब के बेटे के लिए मेरे नबी ने कह दिया। नबी का कहना था, अबू लहब को बात का पता चला कि नबी ने ये जुमला बोला है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं जाने नहीं दे। बड़ा परेशान बेटा, ये अजीब बाप है, कहीं निकलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता, सारी आज़ादी छिन गई। एक दिन बेटा बोला अपने बाप अबू लहब से, ये तो बता तू परेशान क्यों है? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो कहा तू डरता क्यों है? तू तो कहता मोहम्मद झूठे, झूठे की बात से डरना क्या? बात समझे। ये बेटा कह रहा तू तो कहता मोहम्मद झूठे, मोहम्मद जादूगर हैं, वो तो रातों को गड़गड़ के सुबह को कलाम सुनाते, तो अगर वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? झूठे ने कह दिया, और अगर वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? जिंदाबाद। अगर तो डर मत, और अगर सच्चे हैं तो हट मत। एक काम कर लेना, कहने लगा सही बात बताऊं किसी से ना कहे तो बता दे, तो कोने में कोई सुन ना ले। कहा बता, कहा सही बात तो ये है मोहम्मद ही सच्चे नबी है। सुभान अल्लाह, बोल दो यार सुभान अल्लाह। बात तो है ये सच्चे है, तो फिर का मानता क्यों नहीं? का अपनी सरदारी चली जाएगी, अपने चक्कर में नहीं मानता, हसद के चक्कर में नहीं मानता। अरे काबे की कुंजी मेरे हाथ में है, काबे का कैशियर इसलिए मेरी बराबर मेरी सरदारी ना चली जाए। लोगों बात खोल के सुन लो, अबू लहब ने नबी को ना माना कि मेरी सरदारी ना चली जाए, कुत्ते से बदतर हो के मरा। अबू बकर ने मान लिया, खुदा की कसम कयामत तक के लिए आशिकों का सरदार बना दिया गया। सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। मानने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग नहीं मानूंगा,
उसे समझाओ कि मान ले ये बात, नहीं मानूंगा, और बाद में मान लेता। मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं कि शादियां हल्की करो, नहीं मानूंगा, बारातें हल्की लेके जाओ, नहीं मानूंगा, मेरी तो 300 जाएंगी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी तो 300 है, 300 नहीं माना। वो अभी जब लॉकडाउन लगा था, देखा था, लड़की वाले का बयान है कि 4 मुर्गे लाया था, 2 मुर्गे बच गए, 2 में ही बारात सिमट गई लॉकडाउन में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4 बहनों है ना, 4, तो बड़े वाले कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्हें छोटों को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। कहना तुम ना चल रहे ना, हम तो बड़े हैं। इन्हें पता था, इन्हें पता था कि जाएंगे तो पता नहीं लठिया कब फिर जाए। माने कि नहीं माने? अरे बोलो, माने कि नहीं माने? ऐसे माने, ऐसे छोटे क्या करें? हम तो छोटे हैं, ये बड़े, इन्हें लेके जाओ। बड़ी टाइम से बारात जा रही थी, बड़ी टाइम से जा रही थी बारात। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। और अब आलम यह है कि अगर दूल्हा ने अपनी कार में ना बिठाया तो बहनों ही नाराज है, मुझे इसमें बिठाया। अरे इसमें क्या लाल लटक रहे हैं? दूसरे में बैठ जाओ, इसी में बैठूंगा। और अगर बहनों ही तो बिछा लिया तो फूफा नाक टेढ़ी करके उधर जा रहा, मुझे क्यों ना बिठाया? अजीब मसला है। अरे बहुत सी जगह नाराज हो गए, नाराज। बहुत बताया ना समझे, खुदा की कसम मौलवियों ने बहुत समझाया। और जब डंडा चला है ना लॉकडाउन में, तो सब समझ गए 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में, 2-2। कहाँ गए तेरे 4 बहनों, ये 5 फूफे? कहाँ गई तेरी 300 की बारात? मेरी बात गलत नहीं है। जब डंडे चले तो खुदा की कसम 4-4 लोग जाकर निकाह कर लाए। और अगर तुम ऐसे ही नबी के फरमान पे अमल कर लो कि निकाह को आसान कर लो, तो कितना अच्छा होता। ये बताओ कितना अच्छा होता। मगर नहीं माने। और आज ही ये कानून बन जाए कि अगर बारात में 300 आदमी, तो दूर की बात, अगर 15 आदमी देख लिए तो दूल्हा सबसे पहले पिटेगा। सही बता रहा हूं मैं, सही। मोटरसाइकिल पे जाया करेगी बारात, मोटरसाइकिल पे। हाँ, बस एक चलाने वाला और 2 पीछे, एक पीछे बस। हाँ, तो थाने में लिखवा के आया करेगा, देख लियो 3 ही जा रहे। मगर वजह क्या है? हम ना समझे। जब तुम ना संभलोगे तो अल्लाह भी ऐसी कौम को भेजेगा, तुम्हें जबरदस्ती संभालेगी। भेजेगा अल्लाह, ऐसी कौम को भेजेगा जो जबरदस्ती संभालेगी। मेरे भाइयों, नबी का तरीका लाजवाब है, खुदा की कसम समझ जाओ। तवज्जो 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 करते जाओ। आज अगर किसी से कर्जा ले लिया ना, तो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि अमानत में खयानत ना करो? अगर किसी का माल लो तो नहीं देता, लेकिन अभी वो रिपोर्ट कर दे, अभी मुकदमा कर दे, तो मासूद ब्याज के देने तैयार है। समझ रहे हैं? ऐसे देने तैयार नहीं है। आज हम इस्लाम को मजाक बना कर रख दिया हमने, मजाक। और ऐसा मजाक बना करके रख दिया, खुदा की कसम। यही जो लॉकडाउन लगा था इमरान भाई, इमाम से झगड़ा बस्ती वालों का। इमाम कह रहा है हजरत लॉकडाउन की तनख्वाह देने तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? हाँ कि भाई क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? तो कह रहे हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? ये हाल था, नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? हाय हाय, ये कौम, मेरी कौम के हाल हो गए। मेरे भाई जरा गौर तो कर देना, मैं तुझे बताओ, खुदा की कसम अगर अपने नबी को फरमान को सुना होता तो बाग बाग हो जाते। तेरा नबी हिजरत की रात है, मक्का के लोग आए हाथ में तलवारें लेके कि आज मोहम्मद अरबी को, खुदा की कसम उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आज आखिरी रात होगी मोहम्मद अरबी की, आज के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 40 लोग मक्का के तलवारें ले गए, नबी के घर को घेर लिया। वो घेरने के बाद में कहा मोहम्मद का माज़अल्लाह आज मर्डर करेंगे। लोग जरा दिल के कानों से सुनना ये बात। आज हाल ये है, किसी से कर्जा ले लिया तो देने तैयार नहीं है। किसी ने अगर अमानत रखने के लिए दे दी तो उस अमानत को सही से लौटाने तैयार नहीं है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ, ये मोहम्मद अरबी अब तुम अपना घर छोड़ो, और अपना घर छोड़ कर मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, मदीने के लिए निकलो। मेरे नबी उठे, माशाअल्लाह, बिस्तर से उठे, जोर से बोलो, बिस्तर से उठे।
और उठने के बाद में नबी ने जब निकलने की तैयारी की तो मौला अली को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। कहा आका मुझे साथ लेके क्यों नहीं चलते? कहा मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तुम्हें करना है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम है? मेरे नबी ने फरमाया, मक्का के लोगों ने बहुत सी अमानतें मुझे रखने के लिए दी थी, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो अमानतें कौन लौटाएगा? तुम सुबह में उठना और उठने के बाद में मक्का के एक एक आदमी की अमानत देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। ये जलसे में आने वालों जो लोग तलवार लेके आज नबी का कत्ल करने आए थे नबी के घर के, उनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी ने कहा इनकी भी अमानतें हैं जो आज तलवार लेके मेरा कत्ल करने आए। हजरत अली अर्ज करते आका ये तो आपके जानी दुश्मन है कि इनकी भी अमानत है। मेरे नबी ने फरमाया यही तो है, मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की अमानतों का भी ख्याल करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर कोई पैसा दे दे और वो लेने के लिए जाए और अगर उससे ज्यादा मांग ले तो कहता मैं दे तो देता, मगर 4 आदमी में तूने मांग क्यों लिया, अब नहीं दूंगा। और अगर झगड़ा हो जाए तो कहता मैं दे तो देता, मगर तूने झगड़ा क्यों किया, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ झगड़ा नहीं बल्कि यहाँ मर्डर करना है, नबी का कत्ल करना है। नबी जब भी करें अली इनकी अमानत लौटाना, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये तो कहेंगे हमने तलवार लेके मर्डर करने गए, कत्ल करने गए, लेकिन वाकई सच्चे आदमी का नाम मोहम्मद है। जो अमानतें पूरी दुनिया से बढ़कर जिसका ख्याल करता है उसका नाम मोहम्मद है। मौला अली को मेरे नबी ने अमानतें सौंपी, अपने बिस्तर से उठे। वाह वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये चारों तरफ से घर को घेरे हुए खड़े, अब निकलेंगे कैसे? ये कमाल की बात है। मगर नबी नबी है। नबी ने मिट्टी उठाई और उस पे सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी। कहा अली अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे बिस्तर की हिफाजत करना और इन अमानतों की हिफाजत करना है। अली मैं जा रहा हूँ, बिस्तर पर तुम्हें लेटना है। अली ने बिस्तर संभाला, मेरे नबी ने अपने कमरे से निकले और वो एक मुट्ठी खाक यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ के जब उनके ऊपर फेंका तो मेरे नबी उनके पास से निकल गए। उनको नबी नजर ही नहीं आए, कब निकल गए। वाह वाह वाह, पड़ी ना खाक वो उनके सर पे तो नबी नजर ही नहीं आए, कब निकल गए। नबी नजर ही नहीं आए और ये सुबह तक डटे हुए खड़े, मारेंगे। और जब सुबह होने वाली है नबी तो चले गए। नबी तो जोर से बोलो, नबी तो। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर आज का कोई होता ना तो कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं मगर मुझे साथ में लेके चलो। ये 40 लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे छोड़ेंगे, आप तो चले जाएंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। बोलो 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 बोलो, कहता कि नहीं कहता? कुर्बानी के मौके पे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं लड़के, उनसे पूछो कितने का? 1.5 लाख का, 50,000 का। तो कुर्बानी कर रहा है, हिसाब ना, कुर्बानी का हिसाब नहीं है। मोबाइल 50,000 का चला रहा, 3,000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं। रुक जाता वहाँ हिजरत की राह, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूँ, जिंदा रहूंगा तभी तो करूंगा, आका मुझे साथ में लेके चलो। लेकिन ये अली है, वलियों का वली है, हैदरे कर्रार है, शेरे खुदा है। आप जिंदाबाद। अली से पूछें अली नींद आई? अच्छा आज का इंसान अगर रुक भी जाता, चलो रुक भी गया, नींद आती बिस्तर पे है? बिल्कुल ना आती। कब आ जाए, कब हमला हो जाए, कब अटैक हो जाए, नींद ना आती। मौला अली फरमाते हैं खुदा की कसम जितनी अच्छी नींद आज बिस्तर रसूल पे आई, इतनी अच्छी नींद जिंदगी में कभी नहीं आई। सुभान अल्लाह, कभी नहीं आई। अटैक का खतरा था, हमले का खतरा था, आपको नींद आई है? हाँ। क्यों?
कहा जब रोज़ाना बिस्तर पे सोता था पता नहीं था इज़राइल आए या नहीं आए, सुबह फजर हो कि नहीं हो, सुबह फजर हो या इससे पहले अली का इंतकाल हो जाए। लेकिन जब नबी ने बिस्तर दिया था तो ये कह के दिया था अमानत है वापस करके मदीना वापस आना है। तो मेरा ईमान उसी वक्त बोला था अली नो टेंशन सो जा, अब जब तक अमानत है वापस नहीं कर देता मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। बेशक मौत का फरिश्ता तेरे पास नहीं आएगा। लोगों इन्होंने मेरे नबी को घेरा था और मेरे नबी को अल्लाह ने ऐसे निकाला इन्हें पता भी नहीं चला। मेरे नबी ने अबू बकर को साथ लिया, ओ अबू बकर चल, आज हिजरत की रात है, आज मदीने वालों को शर्फयाब करना है। हजरत उमर का सामान बता हुआ, हजरत अबू बकर का सामान बता हुआ है, मुस्तफ़ा का साथ पकड़ा, रात में मक्का से निकल गए। लोगों जरा गौर करते चलना, मेरे नबी जैसे ही मक्का से निकले, हिजरत की रात है, अबू बकर का साथ है। एक बात बताओ, जलसे में आने वाले मेरे नबी चाहते तो किसी और को भी सांस ले देते, मगर दुनिया वालों को बता दिया कि हिजरत की रात अबू बकर को लेके जा रहा हूँ और ये बता के जा रहा हूँ जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। सरकार की आमद मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रामपुरी नारे हैदरी। अब इमरान जरा नारा कम लगाना, बहुत जल्दी अब मैं वहां आया हूं जहां लाना चाहता था। जरा गौर करो, जरा गौर करो, मेरे नबी हिजरत की रात हजरत अबू बकर को लेकर जा रहे हैं। ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है, ये दुनिया राफजियत के लिए थप्पड़ है कि मैं चाहता तो किसी को भी ले जाता, लेकिन अबू बकर को साथ ले जाके बता दिया जो मकाम अबू बकर का है वो किसी का नहीं है। वाह सुभान, किसी और को भी तो ले जा सकते थे ना, लेकिन अफजलुल बशर हैं बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर। तवज्जो है, चल दिए रात का आलम। चलते चलते हजरत अबू बकर कहते मैं थक गया, चलते चलते पैर थक गए, चलते चलते भूख लगने लगी, चलते चलते प्यास लगने लगी। हजरत अबू बकर हैं सिहाबी हैं, सिहाबी वहाबी होता तो अकीदा कुछ और होता, मगर सिहाबी है सिहाबी। अबू बकर कहते हैं जब भूख लगी तो मैंने नबी का दामन पकड़ा और अर्ज कर दी आका गुलाम को भूख लगी है, खाना चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? खाना चाहिए। वहाँ भी कह रहा अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। और अबू बकर नबी से मांग के बता रहे हैं कि अल्लाह भी अता करता है और अल्लाह की अता से मुस्तफ़ा भी अता करते हैं। रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये है। आका भूख लगी है, नबी ने फरमाया लगी है तो फिर भूख का भी इंतजाम हो जाएगा। सामने तुम्हें जो झोपड़ी नजर आ रही है इसके दरवाजे पर चल के आवाज देते हैं, यहीं पे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अबू बकर कहते हैं फूस की झोपड़ी बनी हुई थी, लगता था किसी चरवाहे ने जंगल में झोपड़ी बना ली है। आका उस झोपड़ी के दरवाजे पे ले जाके मुझे खड़ा करती है। मैंने आवाज दी कोई है, अंदर से एक औरत निकल के आई जिसका नाम तारीख में उम्मे माबद है। एक छोटा सा बच्चा है जो उसकी उंगली पकड़ के आया, दरवाजे पे औरत आके खड़ी हो गई। औरत ने आके कहा कौन? हजरत अबू बकर फरमाते मैंने कहा मेहमान है, मैंने कहा मुसाफिर हैं, हम थक गए हैं, तेरे घर थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, भूख लगी है, कुछ खाना चाहते हैं, क्या इजाजत है? उम्मे माबद कहती है मैंने जब मेहमानों का चेहरा देखा और खासकर जब मेरे मुस्तफा का चेहरा देखा तो उम्मे माबद कहती है मना ना कर सकी। मैंने कहा ऐसा आने वाला मेहमान हो तो कौन मना करेगा, आओ मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेहमान हो जाओ। नबी मेहमान हो गए, अबू बकर मेहमान हो गए। अब जरा गौर करो, उम्मे माबद का बयान है इत्तेफाक से उस दिन मेरे घर में खाने का कोई सामान ना था। क्या नाम है औरत का? क्या नाम है औरत का? मोहम्मद बासित रज़ा नाम है औरत का। हाँ मैं औरत का नाम पूछ रहा हूँ, किस क्या नाम है औरत का जो नबी जिसके घर रुके आज?
पता ही नहीं है। हाँ तवज्जो करो। अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। मोहम्मद वासिफ भाई बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। उम्मे माबद नाम है, नाम याद रखना। उम्मे माबद, आप बात करोगे आपसे भी पूछ लूंगा, ये मत सोचना। उम्मे माबद कहती है मेरे घर में आज कोई खाने के लिए कुछ ना था। तो फिर उम्मे माबद तेरे घर में जब खाने के लिए कुछ ना था तो तूने मेहमानों को रोक क्यों लिया? बेटी मेरे घर कुछ नहीं है, माजरत चाहती हूँ। तो कहने लगी बात सही है, मैं ना रोकती, लेकिन रोकने की वजह दी थी वो मेहमान ऐसा था, जब उसका चेहरा देखा ना तो मैं रह ना सकी। मैंने कहा मेरा घर कुर्बान, मेरा दिल कुर्बान, मेरे घर पे आ जा। मैंने सोचा अगर कुछ खाना ना खिला सकूंगी तो क्या हुआ, इस मेहमान की ज़ियारत तो हो जाएगी। वाह वाह बेशक, ज़ियारत तो हो जाएगी। नबी बैठे, अबू बकर बैठे, उम्मे माबद भी बैठ गई खामोशी से। उम्मे माबद ज़ियारत कर रही है, ज़ियारत कर रही है। हज़रत अबू बकर फरमाते मैं तो भूखा था। मैंने फिर अर्ज़ किया आका कुछ खाने का इंतज़ाम हो जाता। मेरे नबी ने फरमाया इससे पूछ जिसका घर है। मेरे नबी ने जब हज़रत अबू बकर को कहा कि पूछ, हज़रत अबू बकर ने कहा ए खातून क्या तेरे घर में कुछ खाना है? कहने लगी मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे मेहमान मुझे माफ़ कर दे, आज मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मेरा छोटा सा बच्चा फाके से तड़प रहा है, इसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आज कुछ भी होता तो ये जो मेहमान मेरे घर पे आया है इसका चेहरा लाजवाब है, इसके लिए पेश कर देती। अपने बच्चे को ना खिलाती मगर मेहमान के लिए पेश कर देती। वाह वाह बेशक, मगर मैं शर्मिंदा हुआ, मेरे घर पे कुछ नहीं है। हजरत अबू बकर कहते मैं खामोश हो गया, इसलिए कि किसी को जलील करना, किसी को रुस्वा करना ये मेरे नबी ने नहीं बताया। उसके घर पे अगर कुछ नहीं है तो उससे ज्यादा डिमांड करते वो रुस्वा हो जाती, उससे ज्यादा डिमांड करते वो शर्मिंदा हो जाती। हजरत अबू बकर खामोश हो गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह इसके घर पे आज खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ होता तो ये बयान ये पेश कर देती, मगर है ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, आज मोहम्मद ने कदम रखा है, ये भी खाएगी और तुम भी खाओगे। हाय हाय जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मगदे का भला हो।